नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीदून फ़ी वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। थोड़ी सी आवाज़ खोल लो इसकी। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, अनगिन दरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अहले इस्लाम अक़ीदा तौहीद मुसलमान की पहचान। जिस कलमा पढ़ने वाले को तौहीद का फ़हम नहीं, अल्लाह की मार्फत नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं, तो उसकी हर नेकी वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो बेकार और आबस। हर नेकी की बुनियाद अल्लाह की तौहीद है। हर मुसलमान को, कलमा पढ़ने वाले को खबर होनी चाहिए अल्लाह की सिफात का। जैसे कुरान ने जिक्र किया वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलूहु मिन कुरआन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप जिस हालत में भी हो, वमा तकूनु फी शान वमा ततलू मिन कुरान, और आप इस कुरान की जहाँ से भी तिलावत कर रहे हो, वला तअमलून मिन आमलिन, कोई भी अमल जो आप करते हो, खिताब पैगम्बर अलैहिस्सलाम से है, सबक उम्मत मुहम्मदिया के लिए। और पैगम्बर की ज़ात अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती है। आपको भी कहा जा रहा कि जिस कैफियत में भी आप हो और कौम कोई भी अमल करती हो, इस कुरान की तिलावत कहीं से भी हो रही हो, तो अल्लाह के बारे में यह अकीदा रखिए, वला यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रा फिल अर्दि वला फिस समा, कि कोई भी शय जर्रा बराबर भी, मिन मिस्क़ालि ज़र्रा, राई के बराबर भी दाना हो जमीनों में या आसमानों में। 7 आसमान हैं और 7 आसमानों की मखलूक है, 7 ही ज़मीनें हैं और ज़मीनों की मखलूक है। हवाओं में, सहराओं में, दरियाओं में, समंदरों में, गारों में, रब से कोई शय पोशीदा नहीं। कोई कहे दुनिया का कोई वली, कोई मजजूब, कोई साईं, कोई पीर, कोई फकीर, कोई दरवेश, कोई नबी, हत्ता के इमामुल अंबिया भी अल्लाह ताला से, अल्लाह की निगाह से छुप सकते नहीं। ये अल्लाह की सिफ़त है कि वो बसीर है, देखता है। कोई छोटी सी से कहा वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर, बड़ी से बड़ी मखलूक और छोटी से छोटी शय रब से पोशीदा नहीं। अमा यादब, ये रब की सिफ़त है। कोई कहे मैं 7 समंदरों के अंदर नीचे जाकर छुप जाऊंगा, बेवकूफ है। कुरान का ऐलान है कि 7 आसमानों में अगर राई का जर्रा भी होगा, रब से पोशीदा नहीं। क्यों? कुरान कहता है वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। वो लोहे महफूज में पहले से मौजूद है, क्योंकि अल्लाह को गैब का इल्म है। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की जो कुंजियां, चाबियां, अल्लाह के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता। ये ईमान का हिस्सा बनाइए। जब हमारा ये ईमान बन जाएगा कि गैब की खबरें अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं, तो फिर हम किसी नजूमी को जाकर हाथ दिखाएंगे कि लकीरें क्या कहती हैं, मेरा हाथ देखिए, मेरी यहां शादी हो सकती है कि नहीं। उस बेचारे को क्या खबर? ये तो गैब का इल्म है।
व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। ये गैब की कुंजियां, गैब के खजाने, गैब की खबरें। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। ए पैगंबर कह दीजिए, सारे आसमानों के, सारे जमीनों में से रब के अलावा गैब की खबर किसी के पास नहीं। जब ये ईमान का हिस्सा हम बना लेंगे तो गैब की कुंजियां तो अल्लाह के पास है। फिर किसी के पास जाकर उससे पूछेंगे कि बतलाओ मेरे बेटे की बेटी से शादी होनी है, आप ये हमें बतलाएं। शाह साहब, पीर साहब, दरवेश साहब, बुजुर्ग साहब, क्या ये शादी कामयाब रहेगी? लोग जाकर पूछते हैं, फला लड़के, उसका नाम मोहम्मद असलम है, माँ का नाम जैनब है, लड़की का नाम सफिया है, माँ का नाम सलमा है, आप हमें बतलाइए, हमारा आपस में रिश्तेदारी का प्रोग्राम है, क्या ये निकाह कामयाब होगा? जब कुरान ये कह दे कि गैब की खबरें तो सिर्फ अल्लाह के पास है, कोई नहीं जानता, तो उस बुजुर्ग को कैसे खबर है कि कामयाब होगा कि नहीं होगा? वो तो अपने पैसे खड़े करने के लिए, अपनी फीस हलाल करने के लिए आपको कह देता है नहीं होगा, और आप उस पर ईमान ले आते, और रब कह रहा है इसको खबर ही नहीं। खबर तो उसके पास है जो आसमान पर मुस्तवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों की खबर अल्लाह के पास है। बारिश कब होगी दुनिया की कोई ताकत नहीं बतला सकती। आप कहेंगे महकमा मौसमियात बता देता है कि कल बारिश होगी, 6 बजे बारिश होगी, और कभी हो जाती और कभी 2 दिन तक नहीं होती। रब बारिश को रोक लेते हैं, नहीं खबर किसी को मां के पेट में क्या है। आप कहेंगे अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लग जाता है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, लड़की है, लड़का है। और कई दफा अस्पतालों में फसाद हो जाता है कि अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा था बेटा है, ये बेटी कैसे पैदा हो गई है, नहीं खबर। और ये भी मशीन के जरिए, आलात के जरिए खबर कुछ ना कुछ बता देते हैं। बगैर किसी मशीन के, फौकुल असबाब, बगैर किसी सबब के कुरान का चैलेंज है, कोई नहीं बता सकता कल क्या होगा, कल क्या होगा। आदमी अपने बेटे को नहलाकर धुलाकर दूल्हा बनाकर सारी बरादरी को गाड़ियों में सवार करके दुल्हन लेकर जाने के लिए सड़क पर जा रहे हैं, हंसी खुशी, खुशी का समय है, बेटे की शादी है, बूढ़ा बाप भी साथ है, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, दुल्हा और दुल्हन मौके पर मर जाते हैं। किसी को क्या खबर थी कि कौन कल क्या होगा। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। पैगंबर अलैहिस्सलाम से पूछा मतस्साअ, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अमीन को कि जितनी तुझे खबर है उतनी ही मुझे खबर है, मुझे नहीं पता कि क़यामत कब कायम होगी, ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। हम कह देते हैं जिन्नों वाली सरकार को जाकर, बंगाली बाबे को, आपको तो पता ही, इसको क्या है, आपको खबर है?
उसे क्या खबर? खबर किसको है? खबर सिर्फ अल्लाह की जात। कुरान कहते हैं वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, खुश्की में और तरी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। समुद्रों की मखलूक है, कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। लातादाद मखलूक है, कोई नहीं जानता। खुश्की की लातादाद मखलूक है, कोई नहीं जानता। कल खुश्की पे क्या होना है, तरी के अंदर क्या होना है, कोई नहीं जानता। कुरान का ऐलान। और जब वहां पर किसी कब्र पर, किसी जिंदा पर, किसी मुर्दे के आस्थाने पर जाकर यह कहते हो कि इसे खबर है कि कब्र के ऊपर मुरीदनी आई है, कि मुरीद आया है, याद रखिएगा इससे बड़ा कुफर और शिर्क कोई नहीं। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा। इस जमीन पर कितने दरख्त हैं, कोई गिन सकता है? आप अपने गांव के अंदर 19 चक में अपने दरख्तों की तादाद को नहीं गिन सकते। उनके पत्तों की तादाद को कोई नहीं जानता। और मैं कभी कह दिया करता हूं, जिस बुजुर्ग से जाकर आप पूछते हैं बतला ये मेरा मामला कैसे होगा, उसे कहो अपने सर के बालों की तादाद गिनकर बतलाए। सर उसका, बाल उसके, सारी जिंदगी वो कंघी करता रहा, कटवाता रहा, चल तो गिन नहीं सकता। जो नाई ने काट कर जमीन पर फेंक दिए हैं, उन बालों की तादाद गिन कर ही बतला दे। मेरा चैलेंज है। और इसके मुकाबले में आप मुझसे कहें, जिसको हम रब मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, आलिमुल गैब मानते हैं, 19 चक में ही नहीं, सारी कायनात के अंदर सारी साइंस जमा कर लो, साइंसदानों को, दरख्तों की पत्तों की तादाद दुनिया का कोई माई कलाल नहीं बतला सकता। हमारा रब जो है वहाबियों का मुश्किल कुशा, वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, उसकी इजाजत और इल्म के बगैर पूरे रूए जमीन पर एक पत्ता भी नहीं गिरता। उस रब को छोड़ दिया और गंज बख्श और फैज़ आलम मजहर नूर खुदा अली हजवेरी को बना लिए। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, एक पत्ता, सैकड़ों नहीं अरबों खरबों लातादाद पत्ते हैं, और एक वक्त में हजारों नहीं लाखों पत्ते जमीन पर गिरते हैं। अरबों पत्ते पतझड़ के मौसम में, खदा के मौसम में जमीन पर गिनते हैं। हम रब उसको मानते हैं, उस जात को मानते हैं जो गिरने से पहले ही जान लेता है कितनी तादाद में पत्ते इस लम्हे गिरेंगे। तू किसको रब मानता है? किसके दर पर जाकर मांगता है? किस कब्र की पूजा पाठ करता? किस आस्थाने से सवाल करता? फरमाया रब्बे करीम ने, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, तुम जमीन के अंधेरों में दाने बखेरते हो, जमीन पे हल चलाकर नरम करके ऐसे गंदम के दाने बखेर देते हो। तुम्हें खुद नहीं पता मैंने जो ये दाने जमीन के अंदर गंदम को उगाने के लिए जमीन के अंदर फेंके हैं, तुम्हारे बड़ा से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा फकीर, बड़ा से बड़ा गौस, बड़े से बड़ा मज्जूब, बड़े से बड़ा अब्दाल, बड़े से बड़ा कुतुबुल अक्ताब, बड़े से बड़ा अब्दाल,
वो सारे जमा हो जाए एक बीघे के अंदर, एक किले के अंदर। जो तुम्हारे मुरीद ने दाने फेंके हैं वो उन दानों की तादाद नहीं बतला सकता। हम तो रब उसको मानते हैं, वला हब्बतिन फी जुलमातिल अर्द, के जमीन के अंधेरों में दाने बाद में गिरता है, वो उस दाने को छुपाकर उगाकर एक एक बाली के ऊपर 100-100 दाने लगा देता। इसलिए मैं कहा करता हूं, अहले हदीसो तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक। ये जमीन का सूरज, ये जमीन का चांद, ये रात को आसमान पर तारे, मुझे कहने दीजिए ये सातों आसमान, ये सातों जमीनें, ये हवा, ये फदा, ये सारे मौसम, ये सारी नेमतें अल्लाह ने अगर बरकरार रखी हैं तो सिर्फ अहले हदीस की वजह से रखी हुई। आप कहेंगे ये कैसे? अहले हदीस की वजह से। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा भी रुए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहता हुआ जमीन पर जिंदा रहेगा, पैगंबर फरमाते हैं रब उसके लिए सूरज को भी कायम रखेगा, चांद को भी कायम रखेगा, जमीनों को भी कायम रखेगा, आसमानों को भी कायम रखेगा। सारी कायनात का निजाम एक बंदे के लिए कायम रखेगा। क्यों? वह जमीन पर रब का नाम ले रहा है। हम हर मुश्किल में, हर घड़ी में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर अदाब के अंदर अहले हदीस जब भी नाम लेता है तो एक ही बात कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू ही मदद करने वाला। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, आपने तो जमीन पर दाने बखेर दिए, जमीन ने उस दाने को अपने अंदर बंद कर लिए। ईमानदारी से बतला, उस दाने के अंदर से सब्ज कोंपल निकालने वाला कौन है? आवाज नहीं आई। जमीन तेरी, हल तूने चलाया, पानी तूने लगाया, सूखी गंदम को लाकर तूने बखेरा, आसमान से बारिश बरसी, रेतला इलाका है, बरानी जमीन है, नहरें नहीं है, आसमान से कतरे बरसाए। अब हर जगह पर तू हफ्ते के बाद आकर देखता है ये सब्ज कोंपले उस दाने को चीर कर, जमीन को फाड़ कर जो बाहर निकली है वो रब ने निकाली या तेरे किसी बाबे ने निकाली? सोच लीजिएगा। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, दाने तेरे हैं, चने तूने बखेरे। कोई कब्र परस्त है, कोई पीर परस्त है, कोई तावीज फरोश है, और ओडो के अंदर ये बीमारी तो बड़ी कसरत के साथ है, गले में तावीज डले हुए। शाहजी फलां अहले हदीस ने दिए, वो अहले हदीस है जो तावीज देते हैं। ये पूरा कुरान ही मुझसे ले लो ना, तावीज बनाकर गले में डाल। वो गले में लटका हुआ तावीज फायदा देता है? जब तू नापाक हो जाता है, हक के जोजियत अदा करता है, मियां बीवी का मिलाप होता है, तेरे यहां लटक रहा होता है क्या कुरान ने तावीज? तू कुरान की तौहीन नहीं करता तो मुसलमान है। बाजू पर शाहजी मेरे पास आते हैं, मेरी कोई तावीज ही दे दो। मैं मुसलमान हो कि जी मुसलमान है, हम तो अहले हदीस है। मैं अहले हदीस कोई तावीज पहनते? अहले हदीस का तावीज से क्या काम? फिर मौलवी ने पढ़ा देते, शाहजी से पूछो कुरान शिफा है? वो मुझसे पूछते शाहजी कुरान शिफा है? तो फिर तो लटका लेना चाहिए। मैं उन्हें कहता हूं शहद शिफा है? कहते हाँ शहद शिफा है, शहद शिफा है। मैंने कहा महंगा शहद जो है वो बेरी का शहद है, महंगा शहद। तो 1 किलो की बोतल
आज लेकर ना गांव से 19 चक से गले में लटका लो, शिफा है। गले में यहां लटकी भी हो और नमाज पढ़ना रफल यदैन करके। तो मौलवी साहब पूछेंगे ये क्या? उन्होंने कहा शहद शिफा नहीं? कहते शिफा है। मौलवी कहेगा बेवकूफ आदमी, शहद खाया जाता है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि बेवकूफ इंसान, कुरान लटकाया नहीं जाता, कुरान पढ़ा जाता है। जैसे शहद शिफा ऐसे कुरान शिफा। जैसे शहद को खाकर रब से शिफा मांगी जाती है, ऐसे कुरान को पढ़कर दम करके रब से शिफा मांगी जाती। तूने से लटकाना शुरू कर दिए। और फिर किसी की गाड़ी देख ले, हाय हाय मेरी पड़ोसी में उसने गाड़ी ले ली है करोला, वो भी 25 मॉडल। शादी कोई ताबीज देना ऐसा कि शाम को उसका एक्सीडेंट ही हो जाए। हाय हाय। फिर मैंने देखा एक खबीस को जिसने सें के कांटे पर कुतिया के दूध से तावीज लिखा हुआ था, और लेने वाले आप हैं। मैं तो देता ही नहीं, ना लेता हूं। तो वला हब्बतिन, बात कहीं और चली गई। फी ज़ुलुमातिल अर्द, जमीन में दानों को छुपाने वाला कौन? दानों से कोम्पल उगाने वाला कौन? कोम्पल को हरी भरी खेतियां बनाने वाला कौन? उन खेतियों में फिर सिट्टों में दाने लाने वाला कौन? फिर जून जुलाई की गर्मी लाकर उन दाने को पकाने वाला कौन? फिर उसे काट कर ढेरी बनाकर फिर तू बदबख्त इंसान एक टोपा निकाल कर कहता है ये बाबे के नाम का टोपा है। तुझे हया नहीं आती, शर्म नहीं आती? तू मुसलमान है। दाने उगाए अल्लाह, दाने पकाए अल्लाह, दाने तैयार करवाए अल्लाह, कटवा कर तेरे घर में ढेरी पहुंचाए अल्लाह। और पहुंचने के बाद कहते हैं बाबे का नाम का टोपा नहीं निकाला, ओ सारी गंदम ही सड़ जाएगी। और तेरा ईमान ही सड़ गया, तेरा अकीदा बर्बाद हो गया। तूने देना है तो अल्लाह के नाम पर दे, सारी उठाकर दे दे, एक दाना दे दे, तेरा ईमान अल्लाह के यहां काबिल कबूल होगा। क्यों? ये सारी खेतियों का मालिक कौन है? वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिस, तरी और खुश्की की हर शय, कोई जमीन पर पानी का एक कतरा भी गिरता है, फरमाया इल्ला फी किताबिन मुबीन, हमने दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले किताब में लोहे महफूज में लिख दिया था फला के घर के अंदर इतने पानी के कतरे बरसेंगे। तो आज पूछता फिरता है बाबा जी जरा बताना सही मुझे, मुरीदनी चक्कर काटती फिरती है, दर्जी शाह जी नजराना बड़ा तकड़ा दूंगी, सारा जेवर ही तुझे दे दूंगी, बतला दे इस बंदे से शादी करूं कि ना करूं। पीर को अपना ही पता ही नहीं कि अपना बेड़ा गर्क हुआ हुआ। उसे पूछो तेरी पीरनी कहाँ है, वो कहता भाग गई है 2 दिन पहले किसी यार के साथ, और तेरी बीवी के लिए वो तावीज लिख कर दे रहे। फरमाया रब्बे करीम ने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार। अला का माना बेशक अल्लाह के वली, औलिया वली की जमा औलिया। औलिया कौन है? पहले ये तो पहचान, वली कौन होता है? वली कौन होता है? आम कलमा पढ़ने वालों के नजदीक वली पता कौन है? जिसके न गले में कमीज हो न शलवार हो, पीर नांगे शाह, धुत नंगा, और कहते हुए क्या पहुंचा हुआ है। मैंने एक जगह कहा
अल्लाह की कसम पहुंचा हुआ है। कहा? वो मुस्कुराया, शाह जी मान गए हो? मैंने कहा ये तो पूछ कहा। कहता है कहा? मैंने कहा जहन्नम के किनारे पर, इधर मरेगा जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। जिसे सतर की तमीज नहीं, तुम उसे वली कहते हो? जिसे खाने की तमीज नहीं, जिसे तहारत की तमीज नहीं, जिसे नमाज की खबर नहीं, जिसे इस्लाम की खबर नहीं, जिसे अकीदे की खबर नहीं, तुम उसे कहते हो नौंगे शाह सरकार। बच्चे हंस रहे, नांगे शाह। और वैसे आप किसी मस्जिद में चले जाएं सुन्नियों की, ये जो हनफी हैं, सुन्नी नहीं हनफी, हनफियों की, उनकी मस्जिद में चले जाएं और सर से रुमाल टोपी उतार कर अल्लाह अकबर, वो उधर बैठा होगा ना वहां मुतवल्ली मस्जिद का, कहेगा गुस्ताख, नंगे सर नमाज। वो जो वहां टोपी पड़ी होती है ना, वो टोपी मैल कुचैल से भरी हुई, गंदी सड़ी हुई, वो उसके सर पे छिक्का रख देते हैं। ये भी आगे से हदीस है, ऐसे करके एक हाथ यहां और एक हाथ से थप्पड़ मारकर टोपी कहता है चल। मैंने एक जगह पर कहा ये टोपी पहनकर नमाज, ये टोपी, मैं तुझे मुसलमान तब मानू तो अपने बेटे को दुल्हा बनाकर मस्जिद की टोपी सर पर रखकर दुल्हन लेकर जा। वो कहेंगे ओ चोर, मस्जिद का चोर टोपी पहनकर आ गया, गंदी और सड़ी हुई टोपी। ये नंगे सर नमाज पढ़ता है और वह पीछे बुड़ू बुड़ू लगा होता है, गुस्ताख, वाबी, अहले हदीस, टोपी नहीं पहनते, नंगे सर। और इनके बुजुर्ग सर से लेकर पैर तक पूरी वीडियो फिल्म चला दे, कहते हैं वली। ओए हमारा नंगे सर नमाज पढ़े, सतर छुपाकर, दाढ़ी रखकर, कपड़े पहनकर, तू कहते हैं गुस्ताख, तेरा सारे कपड़े उतार कर तुम्हारी औरतों में बैठे, तुम कहते हो बाबा नांगे शाह बुखारी। अला इन्ना औलिया अल्लाह, वली कौन होता है? बोलो मेरे साथ, बेनमाज वली। जिसको सतर की खबर नहीं वो वली हो सकता, जिसको शरीयत का पता नहीं वो वली हो सकता, जिसे इस्लाम की खबर नहीं वो वली हो सकता, जिसे अकीदे की खबर नहीं उसे वली कह सकते? तुम्हारे वली तो ये, वो कश्मीर के बॉर्डर पर जंगे आजादी में एक गोरा, समझते हो ना गोरे को, अंग्रेज। आप बड़े समझदार लोग हैं, डीलिंग कर करके कोठियां बनाई जा रहे हैं, मुझे पता है, बड़े समझदार लोग हैं, हलाल खाते हैं बिल्कुल खरा। हेलो जी, आपकी गाड़ी निकल आई। वो कहती हाँ मेरी गाड़ी। उन्होंने कहा बस भेज जरा 50,000 कागजात तैयार कर ले। और मुझे एक और ने फोन कर दी, हेलो, मैंने कहा जी गाड़ी निकल आई है, गोल्डन नंबर। मैंने कहा फिर? क्या जरा 1 लाख रुपए भेजो। मैंने कहा सारी बेच के 10 लाख के कागज बना, बाकी तो मुझे दे। हाय हाय, जो हराम खाए वो वली हो सकता, जो हराम खाए वो अहले हदीस हो सकता। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह का वली कौन होता है? ये वली है। कश्मीर के बॉर्डर पर एक गोरा अंग्रेज, जंग लड़ते लड़ते आउट हो गया दिमाग, गोरे चले गए, वो वही रह गया। उस दौर में K2 सिगरेट बड़ा अरूज पर था, किसी जमाने की बात। वो कर्नल था, रिटायर्ड फौजी, फारिग हो गया। वो 8-10 डब्बियां रखता सिगरेट की, सिगरेट के सुट्टे मारते रहते, आखिर मर गया। यार लोगों ने उसका मिज़ार शरीफ बना दिया, पीर गोरे शाह बुखारी। वाह, नजराने किसके चढ़ते हैं? पूरी कब्र के इर्द गिर्द छोटे छोटे डरील से सुराख किए हुए सिगरेट लगाते हैं और उसके अंदर दे देते हैं कि ले ये ले,
तो दुनिया में भी पीता था, कब्र के अंदर भी पी। और मुसलमान औरतें, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, ये हनफी, ये कब्र परस्त उस गोरे की कब्र पर केटू सिगरेट का नजराना देकर पीरा दिता बच्चा वसूल करते हैं। और कहते क्या, वली जिसने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। हमारे इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ है पिछले दिनों, उसकी इस हाथ की उंगलियां भी 6, इस हाथ की उंगलियां भी 6, एक फालतू आ गई ना, पांव की उंगलियां भी 6, दाएं पांव की उंगलियां भी 6, वो इतना सही था 6, ऊपर नीचे 6। यार लोगों ने कहा छिग्गा पीर, और औरतें आकर उसे थापड़ा मरवा रही हैं, हाँ हमल हो जाएगा। और जिस कौम की ये हालत हो, जिस पागल को देखते हैं उसे वली मान लेते हैं। हम मेडिकल के अंदर दिमाग जिसका छोटा हो जाए, डोले शाह की चूई, अला इन्ना औलिया अल्लाह, कहते पहुंचा हुआ है। जो पागल है कहते पहुंचा हुआ है, और जो नमाजी है, सुन लो वली की शराइत, जिसका अकीदा ठीक है, जो नबी के खत्मे नबुव्वत का कायल है, जो अहले हदीस है, नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है, हलाल कमाता है, हलाल खिलाता है, अल्लाह की कसम जिंदा वली जमीन पर चल रहा। अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह का वली है। इसे पूछो डीलिंग, उसे कहता है हराम, कहता है हराम, हलाल खाता है, मजदूरियां करता है, चुनाई करता है, ठेके लेता है, हलाल लुकमा लेकर घर जाता है, और मैं डीलिंग करके फिर गाड़ी में बैठा के इस्लामाबाद मेरे पास आ जाते हैं। शाह जी मेरी बीवी है, इसको जिन बड़े चढ़ते हैं, इसको तो देव चढ़ेगा, पता नहीं वो जिन का बाप कहते हैं देव होता है कोई, इसको तो सारे इलाके के जिन चिमट जाए, अल्लाह करे तेरी तबीयत ठीक कर दे वो। क्यों? तू डीलिंग का माल लेकर आया है, हराम खाकर ये औरत तेरी रहेगी, सोचिएगा जरा। मुझे ना तुम्हारे नोटों की जरूरत है, ना कोई वोटों की जरूरत है, किसी और को जरूरत होगी। वला यखाफून लौमत लाइम, जो हराम कमा कर लेकर आए हो, औलाद को और बीवी को खिला रहे हो, बेटियों को खिला रहे हो, आप देखते नहीं मुआशरे के अंदर बीवी किसी की, औलाद किसी की जल रही, इसका सबब क्या है? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हराम लुकमा खाने वाला अल्लाह उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं करता। इधर से डीलिंग करवाई, उधर से लाख रुपया आया बैंक के अंदर, और उधर से अल्लाह अकबर आमीन दबा के, जी आमीन कहना नमाज, हलाल खाना जायज नहीं। हाय हाय, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, जो अल्लाह का वली होता है ना वो हराम खाता है। मुझे बताओ, आवाज के साथ बताना, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह का वली था कि नहीं? आए एक शख्स आया और कहा ये शीरनी खा ले, आपने खा ली, दोस्त था आपका पुराना, जब आपने खा ली उसने कहा अबू बकर जानते है तूने क्या खाया? कहा ये शीरनी खाई। कहा जमाने जहालत में जब मैं मुसलमान नहीं था, एक बंदे ने कहा जरा हाथ देख लकीरें क्या कहती हैं, फाल निकाल। मेरे पास औरतें आकर कहती हैं लाल किताब निकाल, मेरे पास ये लाल किताब है कुरान, कुरान मैं इसमें देखकर बता देता हूँ। आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ,
जिन शरीफ कहता है शाह जी के साथ क्या मुकाबला हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लाल किताब। कहा मुझे लोगों ने कहा था, मैंने ऐसे ही अंदाजा लगा कर कह दिया ये होगा, वैसे ही हो गया। आज वो चलते हुए मुझे मिला और कहा भाई यार सुन, तूने कहा था वैसे ही हो गया है, ये जरा मिठाई तो ले जा। वो मिठाई लेकर आया हूं और आपको मैंने खिला दिया, खुद भी खा ली है। जब आपने ये सुना ये अल्लाह का वली अबू बकर पैगंबर का यार, अल्लाह का सिद्दीक, जमीन पर सबसे पहला सिद्दीक का लक़ब पाने वाला, इसने अपनी उंगलियां मुंह के अंदर डाली और सारा खाया हुआ कह करके ऐलान कर दिया, अबू बकर के पेट में कोई हराम लुकमा जा सकता? हम कैसे खा लेते? अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के वली हैं, आप सारे अल्लाह के वली हैं क्योंकि आप नमाजी हैं, तौहीद परस्त हैं, सही और लकीद है, हलाल खाते हैं। वो तो डीलिंग मैं करता हूं इस्लामाबाद में, आप तो नहीं करते, आप तो बड़े नेक लोग हैं। फरमाया उनके लिए दो इनाम है। नंबर एक, ला खौफुन अलैहिम, खौफ होता है मुस्तकबिल का, ऊपर क्या बनेगा, कब्र में क्या होगा, मुनकर नकीर क्या पूछेंगे, हशर के अंदर क्या होगा, रब को क्या जवाब दूंगा। जो अल्लाह का वली है, रब कहते हैं ला खौफुन, तुझे मुस्तकबिल का खौफ करने की जरूरत ही नहीं, तू मरेगा, फरिश्ते तुझे कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, जाए वहाबी अलदीज की जन्नत रब ने तेरे लिए ही बनाई है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, गम होता है मादी का कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, मकान नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, सराहना नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, गम लगा हुआ है। मोमिन को कोई गम नहीं होता, अल्लाह के वली को क्यों? वो समझता है अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशा फिल आखिरा, दुनिया की क्या ऐश है, ऐश तो जन्नत में मजे करने। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली बनो, अल्लाह के वली बनो। बनोगे? जरा वादा करो ना हाथ उठाकर, आज के बाद डीलिंग नहीं करेंगे। देखो डीलिंग करने वालों से कह रहा हूं, हाथ खड़ा करो। हाय हाय हाय, लहुमुल बुशरा। ऐ कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, जो अल्लाह का वली है उसके लिए खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, उसे दुनिया के अंदर भी सुकून नसीब होगा, आखिरत के अंदर भी नसीब होगा। जिससे रब राजी हो जाए उससे बड़ी कोई नेमत है? दुआ करो अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह का वादा, बुशरा बशारत है। किन के लिए? जो अल्लाह के दोस्त। चार नमाजें पढ़ने वाला और एक ना पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त नहीं है। पूछ लो अपने मौलवियों से। हराम खाने वाला अल्लाह का दोस्त नहीं है। जादू करने करवाने वाला अल्लाह का दोस्त। वो सेब का कांटा पकड़ा और पड़ोसी की दीवार में दे दिया। अल्लाह करे मियां बीवी रात को ही लड़े, उधर लड़ाई शुरू हो गई, अब ये घर में बड़ा खुश बैठा। जादूगर अल्लाह का दोस्त नहीं। पीर साहब ने कहा है, पीर साहब ने क्या कहा है? तेरे बच्चे नहीं बचते? हाँ, एक मरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसने कहा अब ऐसे कर, जो औरत मोहल्ले में जिसको अमल हो, तू जा रात को चुपके से उसके सराहने बैठकर गुस्ल करके आ जा, उसका मर जाएगा, तेरा जी जाएगा। अब ये हर वक्त ढूंढती रहती है किसके घर में हमल है, फिर ये जादू करती है। कोई कब्रिस्तान में कब्र खोद कर वहां तावीज दबा रही है।
ओड तो नहीं करते ये काम, सारे इस्लामाबादी करते। ला इलाहा इल्लल्लाह। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह, खुशखबरियां, जन्नत की खुशखबरियां, जहन्नम से आजादी की खुशखबरियां। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, रब कहते हैं अल्लाह का कलमा तब्दील नहीं हो सकता। खुशखबरियां ही खुशखबरी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, फरमाया ये सबसे बड़ी कामयाबी, जन्नत की गारंटी मिल जाए, जहन्नम से आजादी का सर्टिफिकेट मिल जाए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से आजाद कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, कामयाबी तो ये है। आपने कहा जाओ उस बस्ती में कौन तौहीद की दावत देगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नौजवान उठा और बस्ती के चौराहे में खड़ा हुआ, चारों तरफ बुत परस्त बैठे हुए हैं और ये खड़े होकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कायनात के अंदर मुश्किल कुशा वो है जो अर्श पर मुस्तवी। एक मुशरिक ने पीछे से नेदा मारा और दिल के अंदर से पार निकल गया। ये अपनी जुबान से कहता है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम मैं कामयाब हो गया। फरमाया ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है कामयाबी। हम कामयाबी क्या समझते हैं? अगर कोई फोन लगा, फोन लगा, ओ खेतों में बैठ फोन लगा, इंडिया लगा, कोई नहीं लगा, अगर दफाज का दिन ही सारा बर्बाद हो गया। दूसरा कहता है मेरा लग गया, 25,000 आ गए, एक लगा पाकिस्तान। फिर आती है FIA, फिर पकड़ती है यहां, फिर लितरौर शरीफ होती है इनकी, फिर वो जितने जमा थे ना उससे भी डबल देने पड़ जाते। खल्ले भी खाता है, पीछे से भी सुजवा लेता है, हर शय सब कुछ एक जैसी बराबर करके वो कहते ला 15 लाख, 7 लाख तूने मंगवाए थे ना, गाड़ी निकल आई है, 15 दे। ये 15 भी देता है, लितर भी खा कर आता है और फिर घर में कहता है लगा मल्लम मर्रम, बड़ा सालों ने मारा है मुझे। और जो ऊपर पड़ेगी उसकी खबर है, आए हाय, जो ऊपर पड़ेगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक एक एक बंदे का बदला ना दे लेगा, रब के सामने से दोनों कदम हटा ना सकेगा। एक आएगा, या अल्लाह इसने झूठ बोल के मुझसे पैसे, वो मेरा कारी था एक कारी सुफियान, बड़ी पुरानी बात है, उसे फोन आ गया किसी और का, उन्होंने कहा तेरी साइकिल निकली है, मोटरसाइकिल, 15,000 भेज। बेचारे की 15,000 सारी तनख्वाह थी। उसने आकर मुझे कहा, और मैंने कहा फ्रॉड है, मोटरसाइकिल तेरी निकलनी थी और किसी की नहीं, कोई पैसे नहीं, यह कम पर तनख्वाह दूंगा। उसने दूसरे मुलाजिम को कहा 15,000 उधार तो दे यार, मेरी मोटरसाइकिल निकली, शाहजी को नहीं बताना। उसने कहा मैं ले लूंगा वापस। उसने कहा, उन्हें 15,000 दी, उन्हें मारी छलांग, क्लास ख़त्म की, मरकज़ G11 में पहुंचा, वो जो मोबाइल नंबर आया हुआ था ठक उसके अंदर 15,000 भेजे, उसने भी ठक बंद किया। उन्होंने कहा पुत्र ले आला मोटरसाइकिल CD70 तो स्टार्ट करने के लिए। अब जनाब वहाँ से वो बार बार फ़ोन मिलाए, मुतलका नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। बीबी ने कह दिया, मुंह लटका के आ रहा हूँ, जोर के वक्त में बैठा हुआ ऐसे करके, मुझे शक हुआ इसने कोई 15,000 तो नहीं भेज दिए। मैं कारी साहब 15,000 भेज दिए ना, ऐसे मैंने पक्के होकर कहा, मैं भी तो सैयद हूं ना कुछ तो अंदाजा हुआ, मैं 15,000 भेज दिए। अक्का शाह जी धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, और तुझे मैंने कहा था नहीं भेजने। हाय
ज़ालिका हुवल फौज़ुल, और ये जिसको मिल गए, कहता है एक को तो थूक लगाया, दिहाड़ी थोड़ी लगी है 15,000 की, थोड़ी लगी। वो 15,000 से गंदम खरीद के लाकर रोटी पकाकर अपने बच्चे को खिलाएगा। ईमानदारी से बता वो हलाली बनेगा कि हरामी? फैसला कर ले, तूने करना, मैंने नहीं करना। हराम के पैसों से रोटी खिलाकर मैं अपने बच्चे को जवान करूंगा, वो मस्जिद में अजान देगा? वो कल तेरा गिरेबान पकड़ेगा, माँ की चादर उतारेगा, उसका गिरेबान पकड़ेगा। क्यों? पाला किस चीज से? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, मुहद्दिसीन का इमाम, उनके वालिद ने कहा था मैंने अपने बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को पढ़ाया है और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं 1 रुपया और 1 पैसा भी इसको खिलाने और पढ़ाने में हराम का नहीं था। और मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था हम 5 भाई शरीयत के तालिब इल्म हैं, अल्लाह की तौहीद बयान करते फिरते हैं, हथेली पर जान रखकर मुशरिकों के नरखे में बैठकर रब का डंका बजाते हैं। हमारे वालिद ने भी कहा था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं मैंने तुम्हें 1 लुकमा भी हराम का नहीं खिलाया। जिसका सबर और फल और नतीजा ये है कि 5 भाई और सब के सब मिंबरों के ऊपर चढ़ने वाले, और 1 नहीं 2 नहीं, अनगिनत लोगों को अल्लाह ने ज़ैदी खानदान के जरिए तौहीद का कलमा पढ़वाया, मुसलमान हुए। अगर हम भी मौलवियों की तरह खाते होते, आते बस में है, खुशाब उतर कर फिर वहां से गाड़ी किराए की ले लेते हैं, कहते हैं लाहौरों गड्डी ते आया, रेंट की गाड़ी है। झूठ, कज़्ज़ाब। किरदार पेश कीजिए। जब आप किरदार पेश करेंगे तो आप कौन है? औलिया अल्लाह, आप अल्लाह के वली। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आखिरी बात, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातें तुझे गमगीन ना करें। क्या बेचारा डीलिंग नहीं करता, भूखा मरता है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ए पैगंबर तुझे मक्का के लोगों की बातें गमगीन ना करें। क्यों? वो कहते मजनून है, जादूगर है, साहिर है, पागल है, दीवाना है, और कहते रहो इन्नल इज्जत लिल्लाह, ये सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है। पूरी कायनात के अंदर एक लम्हा भी दिन का ऐसा नहीं जहां रब के लिए तकबीर न कही जा रही हो और मोहम्मद पर दरूद न पढ़ा जा रहा हो। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। हम इज्जतें ढूंढते हैं, एमपीए बन जाऊं, एमएनए बन जाऊं, नंबरदार बन जाऊं, इलाके का चौधरी बन जाऊं, वडेरा बन जाऊं। नहीं नहीं, इज्जत अल्लाह की शरीयत में है। हलाल खा, हलाल कमा, हलाल पहन। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कमीज के अंदर 1 बटन भी अगर हराम का हुआ तेरी 1 नमाज भी कबूल नहीं। मक्का है, बैतुल्लाह है, आदमी लंबा सफर कर कर आए, बाल मट्टी में अटे हुए, मताब में खड़ा हुए, कपड़े गर्दालूद है, हाथ फैलाकर कहते हैं या रब्बे, ए मेरे रब। आसमान वाला जवाब देते अतअमहु हराम, अशरबहु हराम, अल्बसहु हराम। तेरा खाना भी हराम का, तेरा पीना भी हराम का, तेरा लिबास भी हराम का। मैं तेरी एक दुआ भी कबूल नहीं करता। हम इज्जतें ढूंढते फिरते पैसों में। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जतें किसके हाथ में?
ये थोड़ी इज्जत अल्लाह ने आपको दे रखी है कि आप अल्लाह की किताब सुन रहे हैं। ये थोड़ी इज्जत अल्लाह ने मुझे दे रखी है, मैं अल्लाह की किताब आपको सुना रहा हूं। अला इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जतें सारी की सारी अल्लाह के हाथ में है। हुवा समीउल अलीम, वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी। वो जानता है किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। माँ के पेट में था इंसान, रब ने लिख दिया था इसको ये मिलना है, तो टिल लगा ले, उससे 1 रुपया भी फालतू नहीं कमा सकता। ईमान का हिस्सा बना। अल्लाह इसी पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए।